नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोगों की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है लोकल बैंक ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो इस पे कैसे फॉर्म फिल करना है सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आपको वीडियो को इन तक देखना है ताकि आप लोग फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी मिस्टेक ना करें। तो अभी आप लोग देख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल पेज में, जहाँ से कि इसका फॉर्म फिल करेंगे। तो मैं इस पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पेज पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट देखने को शो होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो प्रॉपर देखेंगे, ठीक है, इस पोस्ट के लिए आप लोगों की क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रहने वाली है वो सारा कुछ देखेंगे और लाइव हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो ये सारे स्टेप फिल करना है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम को आपका फिल करना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम रहेगा उस नेम को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। बाकी आपका मिडिल नेम है तो आप लोग यहाँ पे अपना मिडिल नेम फिल करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी फिर यहाँ पे आप लोग को अपना लास्ट नेम को यहाँ पे फिलअप कर लेना है और अपने लास्ट नेम को कंफर्म करना है। जो आपका नेम रहेगा वो फुल नेम आप लोगों को यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे अपना एक्टिव मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है और उसी मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद अल्टरनेटिव नंबर अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना एक ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है। तो मैं इस तरीके से फिल कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी आपका रहेगा वो आपको फिल करना है। और @, यहाँ पे ऑटोमेटिक है, डोमेन नेम पे gmail.com इस तरीके से सिलेक्ट करना है और जो ईमेल आप लोग दे रहे हैं उस ईमेल को यहाँ पे कंफर्म कर लेना आप लोगों को। इसके बाद फिर नीचे सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को आपको फिल करना है। जैसे ही आप लोग सिक्योरिटी कोड को फिल करते हैं एंड देन फिर आप लोगों को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन जैसे ही आप लोग अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करके उसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं एंड देन फिर जैसे आप लोग उसको सबमिट करते हैं उसके बाद आपका यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आता है। तो जो भी आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रखा है इनको वेरीफाई करना है। सबसे पहले आप लोगों को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करना है। ठीक है, जैसे इस सिक्योरिटी कोड को आप लोग फिल करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर के सामने सेंड ओटीपी करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आती है, उस ओटीपी को आपको फिल करके उसको वेरीफाई करना है। सेम तरीके से फिर यहाँ पे सेकंड आप लोगों को यहाँ पे अपना ईमेल को वेरीफाई करने के लिए भी सिक्योरिटी कोड को फिल करना है। उसके बाद फिर सेंड ओटीपी करेंगे, आपके ईमेल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके उसको वेरीफाई करना है। तो ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद फिर हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे स्टेप आ चुका है फोटो एंड सिग्नेचर के लिए। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड आपको मिल जाता है। ठीक है, ओटीपी को वेरिफिकेशन करने के बाद तो नीचे आते हैं हम लोग। नीचे आने के बाद फोटो को अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल करना है। बाकी ये गाइडलाइन आप लोग को इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। ठीक है, जो फोटो का साइज रहेगा आप लोगों का वो रहेगा 20 से 50 केबी के बीच में आप लोग को अपलोड कर लेनी है। इस तरीके से मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से फोटो आप लोग को अपलोड करना है। बाकी फिर नीचे आना है, नीचे आप लोग को यहाँ पे कैप्चर फोटो है, तो यहाँ पे लाइव कैप्चर इमेज को आप लोग को अपलोड करना है। इसके लिए कि आप लोगों को यहाँ पे ठीक है, इस कैप्चर फोटो पे क्लिक कर लेना आप लोगों को और बाकी फिर यहाँ पे जो फोटो है आप लोगों की, ठीक है, तो यहाँ पे फोटो अपलोड करके इसको कंफर्म करना है। तो इसमें पूछा है कि आपकी 6 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे कैप्चर फोटो पे हम लोग क्लिक करते हैं तो आपका कैमरा यहाँ पे आएगा। अपने कैमरा को आपको अलाउ कर लेना है। ठीक है, जैसे आप लोग अपने कैमरा को अलाउ करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखेगा। इस रेड कलर के बॉक्स के अंदर आप लोगों को अपने फेस को कैप्चर करना है। ठीक है, जैसे ही आपका फेस क्लियर आता है तो आपको इसको कैप्चर करना है। अगर कैप्चर अच्छा नहीं आ रखा है तो आप लोग कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं। जैसे ही कैप्चर को सेव करेंगे, कैप्चर लेके आप लोग सेव करेंगे तो आपका कैप्चर आप लोग को यहाँ पे शो करेगा लाइव कैप्चर इमेज। फेस को भी आई कंफर्म कर लेना आप लोगों को और नीचे आना है। नीचे आपका सिग्नेचर है, इसके लिए चॉइस फाइल करेंगे। सेम तरीके से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है आपको। ठीक है, तो फिर जो भी सिग्नेचर है 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए, उसको आपको ओपन करना है यहाँ पे। इस तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे ब्लर आ रहा है। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आपको अपना क्लियर फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है। देन फिर आप लोग को आई कंफर्म करके इसको नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग आ चुके हैं अपने डिटेल वाले ऑप्शन पे। तो डिटेल में यहाँ पे बेसिक डिटेल है पहले, ठीक है, इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, तो आप लोग किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी स्टेट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके बाद ही फिल करेंगे। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन डेट देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे 20 जुलाई 2026 से लेके 9 अगस्त 2026 तक इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, बाकी फिर आप लोगों को नीचे यहाँ पे पोस्ट नेम, जो कि यहाँ पे लोकल बैंक ऑफिसर, ठीक है, एलबीओ और ग्रेड स्केल देख सकते हैं। और यहाँ पे वैकेंसी जो आप लोगों की रहेगी यहाँ पे 545 आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है।
बाकी यहाँ पे स्केल पे आप लोगों को दे रखा है नीचे, ये चीज आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी फिर नीचे यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी आप लोगों को दे रखी है, जो भी आपका स्टेट वाइज है और आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। तो ये चीजें आप लोगों को चेकआउट कर लें, मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी स्टेट के लिए आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसी को आप लोगों को चेकआउट कर लेना है। बाकी फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो भी आप लोग की एलिजिबिलिटी है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं क्राइटेरिया जो भी रहेगा आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके लिए नीचे आ जाएंगे, नेशनलिटी यहाँ पे आप लोग चेकआउट करेंगे। बाकी फिर नीचे यहाँ पे एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो इसके लिए देख सकते हैं एलबीओ के लिए आप लोग की जो सबसे पहले एज लिमिट रखी है, ठीक है, 20 से लेके 30 की आप लोग की एज होनी चाहिए, ठीक है, 20 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बाकी फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो आप लोगों का यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, बाकी लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रोफिशिएंसी आप लोग देख सकते हैं, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग की चीजें होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, बाकी तो फिर आप लोगों को देख लेना जो भी यहाँ पे एक्सपेंस रखा है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी आप लोगों का, तो यहाँ पे 1 ईयर का आप लोगों का एक्सपेंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंस जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस केडर का। ठीक है, तो यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक से, इनसे रिलेटिव आपका यहाँ पे 1 साल का एक्सपेंस होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 2 साल। बाकी फिर यहाँ पे जो भी आप लोग की डिटेल रहेंगी वो सारा आप लोग यहाँ से रीड कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी पड़ जाएगी। बाकी यहाँ पे अपर एज की बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज कितना आप लोगों को आप लोग को एज पे रिलेशन दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे SC ST के लिए 5 ईयर और OBC NCL के लिए 3 ईयर, और बाकी जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 10 ईयर की छूट दी जा रही है। तो चलिए अभी हम लोग फॉर्म फिल करते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन आपने देख ली होगी। तो यहाँ पे पूछा कि कौन से स्टेट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैं एक स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि लोकल लैंग्वेज आपकी है, तो यहाँ पे गुजराती जिस भी स्टेट के लिए कर रहे हैं उस स्टेट की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा गुजराती। एंड बाकी फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा है प्रोफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसको आप लोग यहाँ पे रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, स्पेसिफाई जो कि लोकल लैंग्वेज है आप लोग की, जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपल आपको इसमें यस करना है। ठीक है, तो आपकी जो भी लोकल स्टेट की आपकी जो कि लोकल लैंग्वेज है वो आप उस पर आप लोग समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको सिंपल यस करना है। बाकी फिर यहाँ भी सिंपली आप लोग को यस करना है। ठीक है, जैसे कि 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट जो कि आपकी सर्टिफिकेट है, और जिस भी आप लोगों की लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज में आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, तो सिंपल आप लोगों को यहाँ पे यस ही कर लेना है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे कैटेगरी दे रखा है, तो जिस भी कैटेगरी से आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से ओके कर देंगे जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी। देन फिर आपको नीचे आना है, तो नीचे यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए पूछा है, अगर आप लोग 40% से ऊपर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। ठीक है, तो डिसेबल है तो यस, अदरवाइज नो। बाकी अगर आप लोग डिसेबल है तो फिर आप लोग को यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे डिसेबिलिटी आईडी अदर ये चीजें सिलेक्ट करना है। ठीक है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो नीचे आ जाएंगे हम लोग, नहीं है तो सिंपल नीचे आने के बाद यहाँ पे ये सारे ऑप्शन क्लोज है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ भी डिसेबिलिटी के बारे में ही पूछा गया है, तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं, आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन। तो यहाँ पे सिंपल डिसेबिलिटी के लिए पूछा, तो सिंपल हम लोग ने तो नो करेंगे। ठीक है, और फिर भी हमारे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं है, तो यहाँ पे क्लोज है, तो इनमें कुछ भी नहीं करना है। और नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोस हु डेड इन 1984 रिवोल्ट। तो यहाँ पे पूछा गया कि अगर आप लोग उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिस परिवार के जो 1984 रिवोल्ट में मारे गए दंगे में से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं उस फैमिली से, तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। देन फिर आप लोग को यहाँ पे एक्स सर्विस मैन के लिए पूछा है, अगर आप लोग हैं तो यस करेंगे, और अपना यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस मंथ पे बताना है कितने मंथ की आपकी सर्विस हुई थी। अदरवाइज नहीं है एक्स सर्विसमैन तो सिंपल नो रखना है। ठीक है, बाकी फिर ये सारे ऑप्शन क्लोज है हमारे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना और नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि पंजाब नेशनल बैंक में आप लोग प्रेजेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं पंजाब नेशनल बैंक में तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, एंड बाकी फिर यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग पंजाब नेशनल बैंक में यहाँ पे काम करते थे, ठीक है, तो काम किया है तो उसके बारे में पूछा गया है, अगर आप लोग काम करते थे वहां के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है इसमें भी। बाकी अगर आप लोग यस करते हैं तो फिर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, तो हमारा इसके केस नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ना प्रेजेंट के एम्प्लॉय है ना हमने पंजाब नेशनल बैंक में वर्किंग की है, ऐसे नहीं किया, तो सिंपल हम लोग नो करेंगे। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन डिसेबल है, तो यहाँ पे कोई भी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पे पूछा कि इसी के नीचे देख सकते हैं, डू यू हैव एनी
एडवाइस रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि आपकी रिगार्डिंग कैरेक्टर के अकॉर्डिंग पूछी गई है, कोई भी आप लोगों का यहाँ पे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का ठीक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे आप लोगों की एडवाइस रिपोर्ट नहीं है, तो सिंपल इसमें नो ही करना है, ठीक है। तो हमारे ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं है चरित्र का, तो सिंपल नो रखेंगे और नीचे आ जाएंगे। तो नीचे यहाँ पे अपना बिलोंग आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी आप लोग जिस भी बिलोंग से जो भी आप लोगों का रिलीजन रहेगा, जहाँ से भी आप लोग बिलोंग करते हैं, वो रिलीजन आप लोगों को सिलेक्ट करना है। फॉर केस हमारा हिंदू, तो मैं हिंदू सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे पूछा है, ठीक है, अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं तभी आपको इस पे यस करना है, जो कि यहाँ पे रिलीजन मिनोरिटी कम्युनिटी, ठीक है। अगर दूसरे धर्म से हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है। तो हम लोग हिंदू धर्म से ही है, तो सिंपल इस वाले ऑप्शन पे नो रखेंगे। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है एंड नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को आईडी कार्ड डिटेल देनी है। तो यहाँ पे आईडी कार्ड 1 आप लोग क्या देना है, पैन कार्ड या आधार कार्ड, ठीक है। तो मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर 1, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर आप लोगों को फिलअप करना है। या बाकी फिर एक ही आईडी मैंडेटरी है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे 2 आईडी देना चाहते हैं, जैसे कि इस पे पैन कार्ड या वोटर कार्ड, ठीक है, तो आप लोग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इसमें अपना पैन कार्ड नंबर, जो भी मेरा पैन कार्ड नंबर रहेगा वो मैं फिल कर लूंगा इस पे, ठीक है। बाकी आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो फॉर्म, ठीक है। बाकी फिर नीचे आ जाएंगे, तो नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसर्न देना आप लोगों को, जो कि आधार कार्ड नंबर, वेरियस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जिस भी एग्जामिनेशन पे आप लोग लेके जाएंगे, तो आपको यहाँ पे सिंपल यस ही करना है और आधार कार्ड नंबर यहाँ भी आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है वही फिर, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन के टाइम पे आप लोग को अपना आईडी कार्ड को लेना पड़ेगा। एंड बाकी फिर नीचे आ जाएंगे, तो नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टेट। तो आप लोग को अपना यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बिलोंग, ठीक है। तो कौन से स्टेट पे आप लोग अपना सेंटर चाहते हैं, वो स्टेट आप लोग को यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जहां भी आप लोग अपना स्टेट लेना चाहते हैं, वो स्टेट आप लोग को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ अपना स्टेट, और उस स्टेट में आप लोग के जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, जो भी आपके नियर बाय अवेलेबल रहेंगे, वो लिस्ट यहाँ पे आपको शो करेगी। तो इसमें से जो भी आपका नियर बाय रहता है, वो सेंटर आप लोग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राजकोट। इसके बाद नीचे पर्सनल डिटेल है। तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट फिल करना है, अपना मंथ फिल करेंगे और अपना ईयर यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। एंड देन फिर हम लोग ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो भी एज होगी, वो एज आप लोगों को यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। मैंने एक डेमो के लिए किया है, आपकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करना है। देन फिर नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे जेंडर है, मेल या फीमेल सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे ट्विंस, ब्रदर, सिस्टर, जुड़वा भाई बहन अगर है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। बाकी फिर इसी के नीचे देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो अगर आप लोग मैरिड हैं या फिर अनमैरिड, वो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। और इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फादर नेम। तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम देना है एंड देन अपने मदर का नेम आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। स्पोर्ट्स नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैरिड है उसी को अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे देना है। नीचे एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना करस्पॉन्डेंस से एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस लाइन 1 रहेगा, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 एंड अपना डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद अपना स्टेट आप लोग सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आप लोग का स्टेट है, तो मैं यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्टेट। इसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे आप लोगों को फिलअप करना है, जो भी आपका पिन कोड रहेगा। देन फिर नीचे आ जाएंगे, तो नीचे परमानेंट एड्रेस है। आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो फिर आपको यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है, तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अलग अलग है तो फिर आप लोग यहाँ पे इस पे अनक्लिक ही रहने देना है। और मैनुअली अपना यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना पिन कोड यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। हमारा सेम है, तो मैं यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करूंगा, तो मेरा एड्रेस कॉपी हो चुका है। इसके बाद फिर यहाँ पे ठीक है, तो जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोग का जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस रहेगा। तो मेरा परमानेंट है, आपका जो भी है करस्पॉन्डेंस या परमानेंट। देन फिर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको शो होती है। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, वो आपको अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। तो ये सारी डिटेल फिल करके इसको वैलिडेट हुए डिटेल करेंगे। जैसे ही हमारा वैलिडेट हो जाता है सक्सेसफुल, उसके बाद फिर हम लोग इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे डिटेल में ही है अभी, ठीक है। तो बेसिक डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन टिक आ चुका है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस और लैंग्वेज। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल करेंगे। बाकी नोटिफिकेशन में आप लोगों ने चेक कर लिया होगा क्या क्या आप लोगों की यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम पास, जो कि ग्रेजुएशन, ठीक है, तो मैंडेटरी है। तो डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। तो आपकी साइंस है या आर्ट है या कॉमर्स या एग्रीकल्चर या मैनेजमेंट, तो जो भी है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी आर्ट। एंड यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, ठीक है। तो जो भी आपका डेट ऑफ पासिंग है, वो आपके रिजल्ट पे मेंशन होगा, वो रिजल्ट की डेट आपको पासिंग डेट सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अपना ईयर और अपना मंथ और यहाँ पे अपनी डेट फिल कर लूंगा इस तरीके से। देन फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपकी जो भी परसेंटेज रही होगी, वो परसेंटेज आप लोग फिल करेंगे।
परसेंटेज देने के बाद यहाँ पे अपनी क्लास ग्रेड सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या पास है, ठीक है, इस तरीके से फिल करना है। बाकी अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल है तो सेम तरीके से यहाँ पे डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम बताएंगे, आर्ट, साइंस, कॉमर्स जो भी है, और फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग अपनी बताएंगे एंड यहाँ पे अपनी परसेंटेज और क्लास, ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे देना है। और बाकी यहाँ पे कोई अदर क्वालिफिकेशन वो भी सेम तरीके से देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आ जाना, तो नीचे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजन रूरल बैंक से, ठीक है, इनसे रिलेटेड आप लोग का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस पे मैंने नोटिफिकेशन पे आपको दिखाया था, तो इस पे ऐसे ही करना आपको, तो ये मैंडेटरी है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, तो ये वर्क एक्सपीरियंस को कैसे फिल करना आपको, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है प्रेजेंटली वर्किंग, ठीक है, अगर आप लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हैं और उसी एक्सपीरियंस को आप लोग दे रहे हैं तो फिर आप लोग को यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट में अगर आप लोग कर रहे हैं उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे दे रहे हैं तो यस करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग काम छोड़ चुके हैं और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पे नो करना है, ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है। तो मैं जैसे कि प्रेजेंटली वर्किंग हूँ तो इस पे यस करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक से है, ठीक है, या फिर आप लोगों का यहाँ पे ठीक है, जो कि यहाँ पे सब्सिडी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक से या अदर है, तो जो भी है वो केस आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है, तो मेरा आ चुका है ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है उस सिलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम सेलेक्ट करना है। थोड़ा मेरा अभी इशू चल रहा है नेट सर्वर पे, ठीक है, मैं इसको अभी रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑर्डर का आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपका ठीक है वो पूछा गया है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप लोग वर्किंग थे उस ऑर्गेनाइजेशन का आप लोगों को यहाँ पे नेम फिल कर लेना है। एंड देन फिर यहाँ पे देखेंगे तो नेम ऑफ सब्सिडरी, तो ये क्लोज है। बाकी यहाँ पे वर्क इन किडर, ठीक है, तो आपका कौन सा किडर है, तो यहाँ पे ऑफिसर है या फिर क्लेरिकल है, ठीक है, जो भी है इनमें से सिलेक्ट करना है, तो मेरा यहाँ पे क्लेरिकल का है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कि फ्रॉम, ठीक है, तो कौन सी डेट से आप लोगों ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया था वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, मेंशन करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करेंगे और जो भी आप लोगों का यहाँ पे ईयर रहेगा और जो भी डेट थी वो सिलेक्ट करना है इस तरीके से। बाकी 2 पे देख सकते हैं तो मेरी यहाँ पे डेट आ रही है आज की, ठीक है, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट में वर्किंग हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे नो करते हैं बाई चांस, तो जैसे यहाँ पे नो करते तो फिर आप लोग को यहाँ पे 2 में भी अपनी इंड डेट, जबकि आपने अपनी जॉब को छोड़ा है वो डेट यहाँ पे देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो भी जिस भी डेट में रिजाइन किया है या जॉब छोड़ी है वो डेट यहाँ पे फिल करेंगे 2 पे, ठीक है। बाकी मैं प्रेजेंटली वर्किंग हूँ तो इस तरीके से यस कर दिया। और यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी बतानी है, जो भी आप लोग की नेचर ऑफ ड्यूटीज है। और बाकी फिर यहाँ पे अगर आप लोग 2 वाली डेट भी फिल करते हैं तो यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग आपको बताना है, किस वजह से जॉब को छोड़ा है। आपका एक्सपेंस यहाँ पे देख सकते हैं मंथ पे आप लोगों का यहाँ पे काउंट हो चुका है, ठीक है, टोटल एक्सपेंस जो भी आप लोगों का मंथ में रहेगा, जैसे कि मेरा 71 मंथ का एक्सपेंस यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से आपको देना है। बाकी 1 साल का यहाँ पे एक्सपेंस मैंडेटरी है, ठीक है। और नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज है, जिसमें कि यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज जो कि आपकी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे गुजराती, ठीक है, जिसमें कि आप लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। अदर कोई लैंग्वेज है तो वो भी आप लोग दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, ठीक है। एंड उसमें भी आप लोग कोई अदर लैंग्वेज पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, तो इस तरीके से फिल करना है। ये सारी की सारी डिटेल आपको फिल करके इसको वैलिडेट हुआ डिटेल करना है। जैसे ही आप लोग इसको वैलिडेट हुआ डिटेल करते हैं एंड सक्सेसफुल होता है, उसके बाद फिर आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे पेज प्रीव्यू के लिए आता है, जो भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन डिटेल आप लोगों ने दे रखी है वो आपकी प्रीव्यू के लिए आता है। आपको अच्छे से 1 बाय 1 इसको चेक करते हुए नीचे आना है। देन जैसे आप लोग अपनी साइड डिटेल को चेक करते हुए नीचे आता है, अगर साइड डिटेल आपकी सही है तो फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, आई एग्री करना है और इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर कोई भी डिटेल आप लोग की गलत होती है तो फिर आप लोग को उस पर बैक करके, ठीक है, तो यहाँ पे बैक करके उस पर सुधार कर सकते हैं। तो हमारा सही है तो मैं इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करूंगा। एंड देन अभी लास्ट स्टेप जो कि हमारा डॉक्यूमेंट का है, इसके बाद फिर एक स्टेप रहेगा पेमेंट का। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, थंब को अपलोड करना है, जिसका साइज की 20 से 50 का रहेगा। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना है, वो थंब आप लोग यहाँ पे अपलोड करके दिखाते हैं 20 से 50, ठीक है, तो ये 20 से 50 है मेरा, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू होगा, ठीक है, इस तरीके से प्रीव्यू आएगा। और प्रीव्यू आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर क्लियर आ रखा है तो फिर आप लोग इसको ओके करेंगे। अगर आपका यहाँ पे कोई भी फोटो डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं आता है, ठीक है, क्लियर नहीं आता है, तो फिर आप लोग इसको क्लियर करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। मेरा सही है तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। मेरा यहाँ पे थंब अपलोड हो चुका है, यहाँ प्रीव्यू करके आप लोग चेक कर सकते हैं। सेम तरीके से फिर यहाँ पे एंड्रॉइड डिक्लेरेशन को अपलोड करना है, इसके लिए भी आपको चॉइस फाइल करना है,
ठीक है? और जो भी आप लोग एंड्रॉइड डिक्लेरेशन अपलोड करना चाहते हैं इस तरीके से आप लोग देखो उसका जो साइज़ रहेगा 50 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में होना चाहिए। तो मेरा डिक्लेरेशन यहाँ पे रेडी है, मैं इसको ओपन करूँगा। ठीक है, लोडिंग होगा और अभी आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं, ठीक है, आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आई के बाद अपना नेम लिखा है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रेगुलेट। तो इतना आप लोग को एक व्हाइट पेपर लेना है, उस व्हाइट पेपर पे इतना ये पैराग्राफ लिख के उसका जेपीजी फॉर्मेट बना के 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच में उसको अपलोड कर लेना आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, थंब और हैंड डिक्लेरेशन। बाकी फिर यहाँ पे पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो जो भी आप लोग का यहाँ पे एक्सपीरियंस है उसको आप लोगों को अपलोड कर लेना है, चॉइस फाइल करना है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं जो भी पीडीएफ है, ठीक है, मैं एक डेमो के लिए इसको अपलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रीव्यू होगा मेरा यहाँ पर, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए कर रहा था ये पीडीएफ, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, पीडीएफ फॉर्मेट पे करना है। बाकी फिर यहाँ पे आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पे 10th की मार्कशीट है और 12th की मार्कशीट है और बाकी आप लोग का जो डिग्री सर्टिफिकेट है, ठीक है, कंसोलिडेट मार्कशीट या फिर जो भी आपकी सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड करना है, 10th 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन आप लोगों का यहाँ पे ईयर वाइज है या फिर सेमेस्टर वाइज वो आप लोगों को अपलोड करना है, ठीक है। जैसे कि जो भी आप लोग का रहेगा वो 1 बाय 1 आप लोगों को 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों मार्कशीट को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप लोगों को यहाँ पे मर्ज करके इस पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। चॉइस फाइल करेंगे सेम तरीके से यहाँ पे अपलोड कर लेना है आप लोगों को। और फिर लास्ट यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट तो आप लोग यहाँ पे अपने कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके सिक्योरिटी कोड को फिल करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। एंड देन फिर लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पे पेमेंट के लिए आता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद जो भी आपका अमाउंट रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करना है, देन सबमिट करेंगे। एंड देन फिर अपने पेमेंट के पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट के लिए काफी सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, वॉलेट है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप या तो अपने डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से ही अपनी पेमेंट करें। जैसे ही पेमेंट करते हैं पेमेंट आपकी कंप्लीट होती है, आपका फॉर्म भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।